हेलो फ्रेंड, मैं मंजूर सिद्दीकी सीजी मास्टर ग्रुप की तरफ से। और आज अपना पार्ट करेंगे हम स्टार्ट जो है ऑटोडेस्क माया बेसिक फंडामेंटल में कुछ टूल्स के बारे में जानेंगे, कुछ छोटे मोटे जो है इसके अंदर मॉडल्स को क्रिएट करेंगे, और जो मेरे माइंड में आता रहेगा वो मैं आपको बताता रहूँगा। बेसिकली हमारे जो था, मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी थी। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना जो मेरे पास पार्ट है, मैंने प्योर रेफरेंस को ले रखा है। यहाँ पर एक छोटा सा सीन क्रिएट करेंगे जो होगा हमारे पास बेसिक शेप का, जो कि मेरे पास मॉडल्स हैं ये रखे हुए। ये ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे लाता हूँ जिससे कि आपको एक, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ से इसको लाते हैं, यहाँ इसका नाम जो है वो चेंज कर लेते हैं, नाम देते हैं टेबल। ठीक है। और जो कलर है इसका आउटलाइन का, उस कलर को हम ये ले लेते हैं, या अंडरलाइन चाहो तो अंडरलाइन कर सकते हैं, वरना इसके जो है वो थोड़ी सी थीम्स को चेंज कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। कंट्रोल जेड कर लो। फिलहाल अभी हम इसी तरीके से रहने देते हैं, बाद में देखते हैं किस तरीके से हमें वर्क करना है। फिलहाल हम इस फाइल को जो है वो सेव कर लेते हैं जिससे कि हमें इशू ना हो, और स्टार्ट करेंगे कन्वर्ट टू। ठीक है। ओके। फिर मैं एक को जो बिल्कुल बेसिक शेप है, उस बेसिक शेप को हम करेंगे स्टार्ट एंड बेसिक 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 बेसिक। ये थोड़ा सा हमारा जो है वो हाई में हो जाएगा। हम भी करेंगे स्टार्ट अपना नॉर्मल पार्ट जो कि होगा, ठीक है। तो इधर देखता हूँ मैं, कोई एक पार्ट जो है हमें मिल जाए। एग्जाम्पल के लिए हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। जो हमारे पास शेप है, हम इस शेप को क्रिएट करेंगे। हम इसे अलमीरा जो है, हमारे पास ये अलमीरा है। अलमीरा के लिए किस तरीके से क्रिएट करोगे, सबसे पहले हम एक यहाँ, बेसिकली मेरी माय ब्लेंडर की कमांड है तो वो थोड़ा सा मैं हो जाता है मेरा। ठीक है, एफ प्रेस कर लो, एफ एफ एफ। ठीक है। और यहाँ पर एक क्यूब लेयर, सबसे पहले एक क्यूब लेयर, इसकी जो हाइट है उस हाइट के अकॉर्डिंगली अपने शेप को एडजस्ट करोगे आप। तो आप यहाँ से स्केल से भी कर सकते हैं। ठीक है। जो हमारे पास शॉर्टकट की है इसकी, ठीक है, ई, डब्लू आर, ठीक है, और ई से रोटेट होगा, डब्लू से एक बार दोबारा से बताता हूँ, रिपीट करता हूँ। ठीक है। जो हमारे पास टूल हैं ये वाले, ठीक है, इन टूल्स पे हम वर्क करेंगे। जो है हमारे पास सबसे पहला टूल है ये वाला, ये है हमारा मूव टूल। ठीक है। ये है हमारा पास जो है मूव टूल। मैं एक बार आपको बताता हूँ, ये है मूव टूल हमारा। और ये जो है हमारा, इसकी शॉर्टकट जो है हमारे पास, जो शॉर्टकट होगी वो शॉर्टकट होगी हमारी इसकी डब्लू। ठीक है, डब्लू। फिर हमारे पास जो दूसरा टूल है, मैं थोड़ा इसको अपना पेन टैब यूज कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है। तो ये जो हमारे पास है ये टूल है, इस टूल जो है ये वाला, इस टूल का नाम है हमारा मूव टूल। ठीक है। ये है हमारे पास मूव, मूव, लैग कर रहा है ये भी, कोई नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ, ये मूव टूल है हमारे पास, मूव टूल। ठीक है। जिसकी शॉर्टकट है हमारी, हम्म, मैं कर लेता हूँ नाम इसका जो है वो शॉर्टकट को। ये हमारे पास शॉर्टकट जो है इसका, शॉर्टकट इसका जो है
वो है आपका W, ठीक है, प्लस W। W है, याद रखना। उसके बाद हमारे पास दूसरा एक टूल है जो कि है आपका ये वाला, ठीक है। ये इस टूल को कहते हैं हम अपना रोटेट टूल है ये हमारे पास, ठीक है, जिसकी शॉर्टकट है हमारे पास, इसकी जो शॉर्टकट है हमारे पास प्लस, ठीक है। ये हमारे पास इसकी शॉर्टकट है R, याद रखना। उसके बाद हमारे पास जो टूल है नीचे ये वाला, ठीक है, ये हमारे पास स्केल टूल, ये हमारे पास इसका नाम है स्केल, स्केल जिसकी शॉर्टकट की जो है हमारी कंट्रोल R, और उसके बाद इसकी शॉर्टकट प्लस, ठीक है, इसकी शॉर्टकट की है हमारी R, ठीक है, और इसकी थी हमारी E, ठीक है। जो रोटेट टूल है हमारे पास ये है रोटेट, वो बेसिकली मैंने R बताया था आपको, इसलिए मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। ये है हमारे पास रोटेट टूल हमारा, जिसकी शॉर्टकट है हमारे पास, स्पेस कम करते हैं यहाँ पे, शॉर्टकट इसकी जो है वो है हमारी E, ठीक है। वापस आए और फिर हम स्टार्ट करते हैं। WER से हम वर्क करेंगे अपना, किस किस तरीके से करेंगे, और बाकी जो टूल्स हैं एक्सट्रूड है इनकी बात करेंगे थोड़ी सी। तो बेसिकली मेरे पास ये टॉप है, ये मेरे पास फ्रंट है, ये मेरे पास साइड है, ठीक है। अगर मैं साइड से देखूँगा ये मेरा फ्रंट है, ठीक है। मैं अगर चाहूँ तो यहाँ से मैं बेसिकली 3 विंडो पर वर्क करता हूँ, जो मेरे पास है ये लेफ्ट, ठीक है, या बेसिकली इसी तरीके से करता हूँ। तो हम यहाँ आते हैं और यहाँ हमारे पास जो है अभी राइट है, ये टॉप है। टॉप को हम क्या करते हैं, इसको करते हैं इन फ्रंट, ठीक है। फ्रंट करने के बाद मैं आऊँगा इसकी जो है, अभी हम बेसिकली चैनल एडिटर के अंदर आए हैं। चैनल एडिटर के अंदर हमारे पास हाइट एंड विड्थ एंड डेप्थ आ रहा है। तो मुझे क्या करना है, इसकी जो है हाइट है, इस हाइट को बढ़ाना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना चाहिए। बेसिकली मैं यहाँ करता हूँ 6 फीट, ठीक है, 6 फीट, ठीक है। हमारे पास जो बिर्थ है, बिर्थ को कर लेता हूँ मैं अराउंड अपना 3 फीट, नंबर पेट है, ठीक है। तो ये फीट में काम नहीं, कोई बात नहीं। 12 12 6 72। उसके बाद हमारे पास ये ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो 6 3 6/4 कर लेते हैं, 4, ठीक है। फिर हमारे पास जो डेप्थ है, डेप्थ को भी हम बढ़ा लेते हैं, 4 कर लेते हैं। डेप्थ ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी आपको दिख रहा है कि छोटा है, ठीक है। इसकी जो हाइट है वो पतली है, लेकिन ये जो डेप्थ है वो ये वाली है। इसको थोड़ा आपको इस तरीके से बड़ा करना पड़ेगा, और जो है डेप्थ को थोड़ा आप जो फ्रंट है आपका, इसमें विड्थ को कम करेंगे आप इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ जो नंबर दिख रहे हैं ना आपको, इन नंबरों पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। 3 फीट कर लो आप, यहाँ 13 फीट है, हमारे पास 13 है, तो आप 13 को पूरा 13 कर लें। उसके बाद यहाँ 4 है, बिल्कुल डेप्थ ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो सेम हमें जो डिज़ाइन दिख रहा है ये वाला, इस डिज़ाइन को क्रिएट करना है। कैसे, वो इस तरीके से कि हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ मैं आता हूँ, सॉरी, राइट क्लिक करोगे आप, ठीक है। तो कंपोनेंट एडिटर के अंदर आओगे, जो हमारे लिए मिलेगा एज का। तो मैं यहाँ यूज करूँगा, मेरे पास जो टूल है मल्टी कट टूल, ठीक है। क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद कंट्रोल के साथ आप क्लिक करेंगे और बिल्कुल इसका एक टॉप पर लेके जाओगे, सेम, सॉरी, और इसके साथ में। उसके बाद यहाँ आओगे, एक क्लिक करोगे, ठीक है। सेम जो डिस्टेंस है ये वाला हमारे लिए मैच हो जाएगा। अब मुझे ये वाला डिज़ाइन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सेम इसी तरीके से ऑल्ट के साथ
कंट्रोल के साथ क्लिक करूँगा यहाँ पर, और यहाँ एक क्लिक करूँगा। ठीक है, बेसिकली मैं इसको जो है एक्सट्रूड से भी कर सकता था, लेकिन वो एक्सट्रूड थोड़ा सा आपके लिए जो है वो थोड़ा हैवी हो जाता है, इसलिए मैंने उसको नहीं बताया आपको। उसके बाद हम आएंगे यहाँ, जो हमारे पास इमेज है, यहाँ देख रहे हैं हमारे पास एक बीच में दिख रहा है डिज़ाइन। तो सेम इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, क्लिक करूँगा जहाँ मुझे चाहिए, बिल्कुल मिड में चाहिए। तो मिड के लिए हम क्या करते हैं, बिल्कुल मिड में लेने के लिए डब्ल्यू प्रेस करें आप, क्लिक करें एक एज, और कंट्रोल के साथ राइट माउस बटन से एज रिंग के अंदर आए, और उसके अंदर आने के बाद करते हैं टू रिंग। एक एज आ गई। अब हमें चाहिए यहाँ पर दो एजेस, बट यहाँ है एक एज। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना हम लोग, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला टूल है जो मैंने बताया। कंट्रोल के साथ राइट क्लिक करने के बाद बहुत ही अपना जाए टू एज, क्योंकि ये बहुत यूज होता है, सबसे ज़्यादा यूज करते हैं इसका लोग। तो अब यहाँ पर हमारे पास आ गया, हमें चाहिए कितनी, दो एजेस, बट है एक एज। तो यहाँ हमारे पास आ रहा है स्प्लिट टैब। ठीक है, अभी रिलेटिव है, रिलेटिव को हम क्या करेंगे, मल्टी में कर देंगे। तो मल्टी में जैसे ही आप क्रिएट करोगे, तो आप देख रहे हैं कि उसने दो एज दे दी, लेकिन उसकी जो है डिवीज़न दो है हमारे पास बस। तो जो डिस्टेंस है वो ऑफ साइड वो कुछ ज़्यादा है, तो हमें करना है इसके ऑफ साइड को थोड़ा कम करना है, जो डिस्टेंस है हमारे पास जो है। ठीक है, कौन सा है, ठीक है, डिवीज़न हमारे पास ठीक है, दो ही चाहिए हमें डिवीज़न। एंड ऑफ साइड है ये हमारे पास, एडजस्ट करें फ्लो के लिए, या हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे स्केल टूल को। ठीक है, इस तरीके से, और जो डिस्टेंस है हमारा मेन, हम उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि एक बीच में हमारे लिए सेट दिख रहा है, डिज़ाइन है। ठीक है, ये डिज़ाइन है, ये वाला, सॉरी, मिडिल माउस, सॉरी। ठीक है, ये वाला। तो ये डिज़ाइन क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पार्ट को हल्का सा जो है एक्सट्रूड करेंगे, क्योंकि बेसिकली यहाँ हमें डिज़ाइन दिखाना है। तो हम यहाँ एक्सट्रूड करेंगे, इसको एक्सट्रूड किया, एंड यहाँ पर इसको थोड़ा, सॉरी, एक्सट्रूड किया। एक्सट्रूड करने के बाद स्केल करोगे आप हल्का सा इस तरीके से, फिर आप एक्सट्रूड करोगे दोबारा, कहाँ के लिए, अंदर के लिए। ठीक है, या आप थोड़ा सा बाहर, जैसा भी आपको एडजस्टमेंट दिखाई, क्योंकि मुझे डेप्थ दिखानी है इस तरीके से। ठीक है, ये डेप्थ आ गई हमारे पास। सेम डेप्थ मुझे यहाँ दिखानी है, जो दिख रही है। तो मैं इसका जो यूज है वो यहाँ कर सकता हूँ, किस तरीके से कि यहाँ मैं एक्सट्रूड कर लूँ, या मैं अलग से जो पार्ट है उसको थोड़ा सा यहाँ रीएडजस्टमेंट कर लूँगा। मैं अभी दिखाता हूँ कैसे, पहले हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद बताता हूँ किस तरीके से ये होगा। ठीक है, तो ये हो गया। हम यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखें, ठीक है, अब ये डिज़ाइन क्रिएट करना है, तो आप यहाँ से ये क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक तरीका और है इसको क्रिएट करने का, वो तरीका बताता हूँ। आप क्या करें कि जो हमारे पास टूल है, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करोगे आप, एक हमारे लिए मिलेगा यहाँ, हमें चाहिए क्यूब। ठीक है, क्यूब आ गया हमारे पास। क्यूब को क्या करोगे आप, यहीं लोगे। अब हम फुल्ली स्केल वर्क करेंगे, जो है हमारे पास मूव, स्केल एंड रोटेट, इन टूल से वर्क करेंगे। लिया और यहीं से मूव कराया इस तरीके से, एंड क्लिक किया अपना मूव टूल को थोड़ा सा आगे लिया। अब देख रहे हैं यहाँ इन फ्रंट चाहिए, तो ठीक है, ये हमारा साइड है। ये हो गया। कंट्रोल के साथ डी प्रेस करेंगे आप, और यहाँ से लेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, डुप्लीकेट निकालने के लिए हम कंट्रोल डी या शिफ्ट डी का यूज करते हैं। दोनों में डिफरेंट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंट्रोल डी एंड शिफ्ट डी में कितना डिफरेंट है, ये आप देख रहे हैं। पॉलीगोनल को मैं अभी जो है इसकी हाइट एंड विड्थ को चेंज कर सकता हूँ, लेकिन कंट्रोल डी करूँगा तो यहाँ पर केवल क्या करेगा, ये डुप्लीकेट करेगा, वट इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं देगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे, कंट्रोल शिफ्ट डी करेंगे, तो आपको सेम प्रॉपर्टी इसकी यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास पार्ट आ गया। मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से एडजस्ट करता हूँ। एडजस्ट करने के बाद हमें सेम जो डिज़ाइन दिख रहा है, ये ऊपर और ये नीचे वाला, हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे अपना जो कंपोनेंट है ये वाला। ठीक है, एंड इसको क्या करोगे, शिफ्ट के साथ राइट माउस बटन। मैं एक काम करता हूँ, एक थोड़ी देर के लिए वेट कीजिए, मैं इसको सेट ले लेता हूँ और मिनिमाइज कर लेता हूँ। मेरे पास एक स्क्रिप्ट है जिसका यूज करता हूँ मैं बेसिकली, क्यू प्रेस। ठीक है, पोर्टेबल है,
आप चाहो तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अगर ज़रूरत है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप एज ए फैकल्टी हैं तो। ठीक है, बेसिकली आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप फैकल्टी नहीं हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर जो मेरे पास दिख रहा है, मैं राइट माउस करूँगा, लेफ्ट माउस करूँगा तो वो आपको शो होगा। हम फिर से आते हैं अपने माया के अंदर एंड क्लिक करते हैं। क्लिक किया, अब देख रहे हैं डुप्लीकेट जैसे ही किया तो उसने क्या करा, शिफ्ट डी से उसको भी डुप्लीकेट निकाल दिया। अब मुझे इस कंपोनेंट का क्या करना है, डुप्लीकेट निकालना है एंड फेस के लिए। जो डुप्लीकेट फेस निकाला वो हमारे पास है ये ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर आगे आप क्या करेंगे, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट का जो है हमारा अलग पार्ट हो जाएगा, ये फेस हो जाएगा, ये देखें। ठीक है, अलग हो गया एंड डब्लू प्रेस करो। डब्लू प्रेस करके अगर आप चेक करोगे ये देखें। फिर क्या करें, हल्का सा आप इसको यहीं पर अब यहाँ एक इशू आ रहा है, ये देखें। ठीक है, तो इस इशू को हम अभी सॉल्व करेंगे कैसे। सिलेक्ट करोगे आप इसके लिए पूरे के लिए और शिफ्ट के साथ आओगे एंड फेस नॉर्मल के अंदर आप क्या कर दोगे, इसके लिए कंफर्म कर दोगे। कंफर्म करोगे तो आप देखेंगे, ठीक है, जो इशू आ रहा था वो सॉल्व हो गया। एक चीज़ और देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे लिए ब्लैक दिख रहा है, तो हम लाइट के अंदर आएंगे एंड कर देंगे टू साइड। लाइट के लिए टू साइड कर दोगे आप, ये डिफ़ॉल्ट लाइट आ रही है, ठीक है। और फिर यहाँ से जो पार्ट है, इस पार्ट को आप क्या करेंगे, एक्सट्रूड। अब यहाँ देख रहे हैं फिर वही सेम प्रॉब्लम आई, तो हम क्या करेंगे, क्लिक करोगे आप नॉर्मल एंड करोगे रिवर्स, क्लिक मूव। ठीक है, इस तरीके से आप एक्सट्रूड कर लें इस तरीके से, चाहो तो, नहीं तो ना भी करूँ तो भी चल जाएगा, डब्लू। ठीक है, कि जितनी आपको डेप्थ चाहिए उस डेप्थ के हिसाब से आप कर सकते हो वर्क। कितनी डेप्थ चाहिए, मैं क्या करता हूँ, इस डेप्थ के लिए सॉरी ऑब्जेक्ट मोड में आए, शिफ्ट डी। ठीक है, ये कंट्रोल डी निकाल लेते हैं, कंट्रोल डी बेसिकली मुझे इसकी प्रॉपर्टी चाहिए नहीं। इस तरीके से सेम जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम जो है मेंटेन करके चलेंगे। यहाँ देखें, देख रहे हैं जो नॉर्मल किया है तो वो ब्लैक हो गया। क्लिक करो आप, सॉरी राइट क्लिक, फेसिस के अंदर आओ एंड नॉर्मल को लें और रिवर्स कर लें। ठीक है, क्लिक डब्लू एंड हल्का सा जो है वो इस तरीके से मूव करें। अगर आप देखोगे तो ये देख चेक करना है कि यहाँ पर डबल तो नहीं है, डबल है तो इसको एक खुद कर दें। फिर फिर चेक करें, ऊपर के लिए लाएं। ठीक है, अब यहाँ आओ, सिलेक्ट करें, मूव करें, वापस आओ, सेम डुप्लीकेट निकालें, नीचे लाएं। अच्छा एक चीज़ और, अब यहाँ चलते हैं। अब यहाँ हमारे लिए एक प्रॉब्लम फेस हो रही है, देख रहे हैं ये आ रहा है, तो हमें इसको करना है, इसका सेंटर पाइवट करना है। तो सेंटर पाइवट के लिए हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ आएंगे मॉडिफायर के अंदर। ठीक है, मैं दोबारा आपको बताता हूँ, मॉडिफायर के अंदर आप आओगे, मॉडिफायर के अंदर आपको करना है सेंटर पाइवट। ठीक है, ये ठीक है, सेंटर पाइवट में यहाँ पर करना है क्लिक आपको। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में फ्री ट्रांसफॉर्म है, जैसे हमारे किसी चीज़ को फ्री जो ट्रांसफॉर्म को 0 0 0 करना है तो हम उस करेंगे यूज इस टूल का। ठीक है, कंट्रोल जेड कर लेता हूँ और इस टूल का यूज करेंगे, बताता हूँ आपको। ठीक है, वापस आते हैं, वापस आने के बाद हम यूज करेंगे मॉडिफायर के अंदर सीपी, यानी कि सेंटर पाइवट। सेंटर पाइवट हो गया। सेम अगर मुझे इसकी प्रॉपर्टी को जीरो करना तो जीरो भी कर सकता हूँ, कंट्रोल डी के साथ यहाँ से आप जो बिल्कुल डिस्टेंस बीच में है उसके हिसाब से आप चेंज कर लोगे इसे। ठीक है, ऑल्ट के साथ मूव कराओगे, चेक करो। इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। बट अभी आप देख रहे हैं पीछे बैक में कुछ भी नहीं है, तो आप बैक में क्या करोगे ठीक है, आप बैक में क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे इसके लिए एज के लिए, जो एज है हमारे पास, सॉरी वापस आए, सिलेक्ट करें ये वाले एज को सिलेक्ट करोगे और शिफ्ट डी। ठीक है, कंट्रोल डी, या हम यहाँ से करते हैं डुप्लीकेट फेस, एक्सट्रैक्ट फेस, सिलेक्ट करो पहले वापस आके, सिलेक्ट ओनली और एक्सट्रैक्ट फेस। एक्सट्रैक्ट फेस करने के बाद मूव कराएंगे आप, तो
ठीक है, क्लिक करो और चेक करें, अलग हो गया फेस। एंड सेम इस फेस को क्या करेंगे आप चाहो तो पीछे प्लेन भी लगा सकते हो, लेकिन नहीं, मैं आपको केवल एक जो है बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप वर्क कर सकते हैं। डिपेंड आप लोगों के ऊपर करता है। ऑल्ट के साथ आएँ, राइट क्लिक करें, वर्टेक्स मोड में आए, केवल नीचे के जो वर्टेक्स हैं उनको सेलेक्ट कर लें और आप क्या करेंगे, इसको बिल्कुल नीचे तक लेके आएंगे इस तरीके से। ठीक है, क्या क्लिक करोगे वापस आओगे आप, और वापस आने के बाद इसको आप क्लिक कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों साइड का जो है वो पार्ट कंप्लीट हो गया, आप देखेंगे। डिलीट करें, चेक करें, एक क्यूब क्रिएट हो गया पहले तो बढ़िया बात है, डिलीट कर दें आप। और क्या करें, फ्रीज का इसको देखो, यहाँ एक इशू आ रहा है कि हमारा डुप्लीकेट जो है वो निकल रहा है बार बार, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे इसे, यहाँ से आओ, सॉरी, यहाँ से आओगे, क्लिक करेंगे आप, और एडिट के अंदर आने के बाद आपको अगर करना है डिलीट बाई टाइप हिस्ट्री, जो हिस्ट्री होगी वो डिलीट हो जाएगी, अब ये सिंगल हो जाएगा आपका। ठीक है, ये देखें, ये अलग हो गया है, इसको आप डिलीट कर दें। और इसको अगर आपको डेप्थ देनी है तो आप यहाँ से इसको सॉरी डेप्थ दे सकते हैं, ई एक्स सॉरी सिलेक्ट एक्सट्रूड मूव। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे, कंट्रोल डी, मूव कराएंगे यहाँ के लिए। ठीक है, इस तरह। तो ये शेप हमारे पास तैयार हो गई, देखोगे अगर आप तो ये आपको दिखेगी, जो आपको डेप्थ दिख रही है ये वाली, ये डेप्थ, वो डेप्थ आपको अब शो हो जाएगी यहाँ। ठीक है, कैसे, थोड़ा सा आपको और इसे मूव करना पड़ेगा ऊपर के लिए, ये। ठीक है, ऐसे बेसिकली मैं इसको टेक्सचरिंग में भी कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, अभी आपको केवल मुझे समझाना है अगर हम वर्क करते हैं तो किस तरीके से हमें शो कराना है। हो गया, अब सेम डिज़ाइन हमें यहाँ चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, क्लिक करूँगा जो मेरे पास पीछे का पार्ट है, कंट्रोल के साथ डी, डुप्लीकेट, और इसको आगे लेके आऊँगा इस तरीके से, हल्का सा स्केल करूँगा यहीं, लेकिन स्केल करने से पहले अब वो मुझे यहाँ पर मिल रहा है, ये ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, सेंटर पाइवेट, एंड ये मेरे पास है डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री, और ये है फ्री ट्रांसफॉर्म, एंड यहीं पर हम स्केल करेंगे। ठीक है, हो गया, एंड सेम सिलेक्ट करोगे आप, क्लिक और राइट क्लिक एंड क्लिक। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया आप राइट क्लिक करके इसको बेवल भी कर सकते हो। अभी जो वो तरीका बताया वो दूसरा था, लेकिन ये जो तरीका है ये दूसरा है। ठीक है, अब यहाँ मुझे करना है, इसकी डेप्थ है उसको थोड़ा सा, सेगमेंट हमारे पास ठीक है, थोड़ा सा कम अराउंड करता हूँ मैं 0.01। ठीक है, या 0.02। फिर हम सेलेक्ट करते हैं जो हमारा बीच का जो पार्ट है ये वाला, और इसको करते हैं हम एक्सट्रूड करते हैं अंदर के लिए। वापस आए, चेक करें। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास तैयार हो गया, अभी आपको शो नहीं होगा, लेकिन मैं अगर इसका रेंडर करूँगा तो आपको शो होगा। क्लिक करें एंड आए, कर दें आप इसे रिवर्स नॉर्मल, क्लिक करें। लाइटिंग करने के लिए हम आते हैं यहाँ, और लेता हूँ मैं यहाँ पर, मेरे पास है स्काई डोम लाइट मिलेगी मेरे लिए रेंडर के अंदर, एंड स्काई डोम लाइट आ जाओ, स्काई, ठीक है, ये मेरे पास है स्काई डोम लाइट, लूँगा, क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद एक मैं बेसिक सा आपको जो है वो रेंडर दिखाऊंगा यहाँ। उससे पहले एक प्लेन में नीचे प्लेन क्रिएट करूँगा, और यहाँ ज़ीरो करूँगा। ज़ीरो करने के बाद डब्लू के बाद एस, सॉरी, यहाँ पर ERS ब्लेंडर की कमांड है। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से, और फिर हम निकालेंगे इसका एक रेंडर, इसको थोड़ा साइड से ले लेते हैं,
रेंडर करते हैं। वेट कीजिए, अनरोल्ड है, आपको अच्छे से शो होगा। जिस तरीके का हमने डिज़ाइन चाहिए था, जो हमने क्रिएट किया है, उसी तरीके का हमें ये शेप मिलेगा। ठीक है। ये देखें आप। ठीक है, सेम डिज़ाइन है,